टिम्बकटू का राजा मनसा मूसा इतिहास का सबसे अमीर आदमी था। आज के समय में टिम्बकटू अफ्रीकी देश माली का एक शहर है। कहते हैं कि उसके पास इतनी संपत्ति थी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। मूसा ने माली की सल्तनत पर उस समय हुकूमत की थी जब वो खनिज पदार्थों खास करके सोने के बहुत बड़े भंडार का मालिक हुआ करता था। कहते हैं कि उसके राज में एक साल में लगभग 1000 किलोग्राम सोने का उत्पादन होता था। तब वो जमाना था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने चरम पर थी। तब दुनिया का आधा सोना उसके पास ही था। दरअसल मनसा मूसा का असली नाम मूसा कीटा प्रथम था, लेकिन राजा बनने के बाद वो मनसा कहलाया। मनसा का मतलब बादशाह होता है। बीबीसी के मुताबिक मूसा की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि इसके अंतिम छोर के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। मनसा मूसा की दौलत का हिसाब किताब आज के वक्त के मुताबिक लगाना एक मुश्किल काम है। फिर भी एक अंदाजा लगाया जाता है कि मनसा मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की दौलत थी। भारतीय मुद्रा में ये रकम करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बनती है। आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी 1,60,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दौलत है, यानी कि मनसा मूसा के पास कहीं ज्यादा दौलत थी। आज के मोरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया जैसे देश मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। 1312 ईस्वी में मनसा मूसा माली साम्राज्य का शासक बना था। करीब 25 साल के अपने शासन काल में उसने कई मस्जिदों का निर्माण कराया था, जिनमें से कई तो आज भी मौजूद है। टिम्बकटू का चिंगारेबेर मस्जिद मनसा मूसा के दौर में बनी उन्हीं मस्जिदों में से एक है। मनसा मूसा से जुड़ी एक कहानी दुनिया भर में मशहूर है। कहते हैं कि 1324 ईस्वी में मनसा मूसा मक्का की यात्रा पर निकला था। इस दौरान उसके काफिले में करीब 60,000 लोग शामिल थे, जिनमें से 12,000 तो केवल उनके निजी अनुयायी थे। इसके अलावा मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार था उससे आगे 500 लोगों का एक दस्ता था और सबके हाथ में सोने की एक एक छड़ी थी। ये 500 संदेशवाहक बेहतरीन रेशम का लिबास पहना करते थे। कहते हैं कि मनसा मूसा के काफिले में 80 ऊँटों का एक जत्था भी था और हर ऊँट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। कहा जाता है कि मनसा मूसा इतना उदार था कि जब वो मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरा तो वहाँ उन्होंने गरीबों को इतना दान दे दिया कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई थी। मनसा मूसा के दौर में यूरोप के पास कुछ खास खनिज पदार्थ या सोने के भंडार नहीं थे। कहते हैं कि मनसा मूसा द्वारा जब गरीबों में सोना बांटने की बात यूरोप तक पहुंची तो वो सिर्फ ये देखने के लिए माली साम्राज्य आने लगे कि मनसा मूसा की दौलत के बारे में जो बात फैली है वो कितनी सच है। आखिरकार उन्हें अपनी आंखों से ये देखकर विश्वास हो गया कि मनसा मूसा के पास बेशुमार दौलत है। मूसा के सोने ने ही पूरे मिस्र को कंगाली के हाल तक पहुंचा दिया। उन्होंने इतना सोना दान में दे दिया कि इस पूरे देश में सोने के दाम घट गए। अचानक से महंगाई बढ़ गई और 57 साल की उम्र में मूसा इस दुनिया को अलविदा कह गया। फिर उनके बेटे ने गद्दी संभाली, लेकिन वो इस साम्राज्य को चला नहीं पाया, जिसके बाद मूसा की सल्तनत समय के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई।